आपके साथ स्टेशन एंड मोर। आप देख रहे हैं स्टेशन एंड अनफिल्टर्ड। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद देश में माहौल बदला हुआ है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी नागरिक जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर अपने वतन लौट जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जो सालों से दशकों से हिंदुस्तान की सरजमी पर शरण लिए हुए हैं, कुछ को नागरिकता मिल गई है, कुछ को अभी इंतजार है उन कागजों के पूरे होने का। ऐसे में रतिया से, फतेहाबाद जिले के रतिया के गांव से हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व सांसद हैं दिवाया राम, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाया राम जी दशकों से हिंदुस्तान की सरजमी पर रह रहे, लेकिन अब क्योंकि फरमान जारी हुआ है तो उनको वतन लौटने का दबाव है। आज आप हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जो हालात अभी बदले, सबसे पहले तो उन पर बताइए कि किस तरह का प्रेशर है, क्या कुछ रास्ता सुझा रही सरकार या फिर क्या रास्ता आपको नजर आता है? आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरी मन रो रहे, भवक हो गया जब पहलगाम का नाम लिया आपने। तो मैं पाकिस्तान छोड़ के भारत में भी आया तो इसे कारण आया था, भाई मेरा हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, मुसलमान तंग कर रहे हैं। आज भी मेरे आँखों में बार बार आंसू क्यों आ रहे हैं? जी वहाँ हमला हुआ ना, तो हमारी बहू बेटी किसी घर बर्बाद हुए। तो पाकिस्तान छोड़ के भी जहाँ भी मैं ये बात सुनता हूँ भी पाकिस्तान का लोग आगे यहाँ भी हमले कर देता है, तो मैं बहुत इस बात का दुख मानता हूँ जी। मैं तो मोदी जी के आगे प्रार्थना करता हूँ बार बार, इस सरकार के आगे धूल चटा दे पाकिस्तान। वो तो है, भारत सरकार करेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप तो सालों से यहाँ रह रहे थे, अब सरकार ने कहा कि आपको वापस लौटना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वीजा रद्द कर दिए हैं, तो अब क्या रास्ता है आपके पास? मेरा रास्ता ये, मैं तो जब सन 2000 में आया था उस टाइम 1 महीने का वीज़ा लेके आया था। उस टाइम यही रास्ता चुना था, प्रशासन के आगे बेनती करी थी, निवेदन करा था डीसी साहब के आगे, एसपी साहब के आगे। मैं कि मेरे को कानून को तो पता नहीं क्या कानून करेगा चलेगा, तो मैं पाकिस्तान ना लौटूंगा। तो उस टाइम भी वही धक्का धेड़ चलता रहा। आज 25 साल हो गए, भारत सरकार ने कानून बना दिया भाई सीए कानून के तहत जो लोग हिंदू पीड़ित होकर आए हुए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। जो हमारे भारत के भीतर लोग आए हुए हैं उनको तो नागरिकता मिल गई, किन लोगों की छोटी छोटी अनाज है। जब हम ये बात सुनते हैं भी वापस लौटना पड़ेगा, मैं तो आज ही कह रहा हूँ, मैं जहाँ अपने बच्चों को जहर खिला के यहाँ संस्कार कर दूंगा, पाकिस्तान न लौटूंगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं और कितनों को अभी नागरिकता मिल चुकी है? मेरे घर के परिवार जो बच्चे हो गए, पोते हो गए, आगे दोहते हो गए, बेटियों की शादी कर दी, वैसे तो हो गए 22-23। 11 सदस्य जो आज भी सरकार के आगे मोहर लगा रखी है वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो उनको तो जाना पड़ेगा जिस तरह का आदेश है। देखो जी, मैं आपके आगे भी निवेदन कर रहा हूँ, जिंदा जहाँ तो जल सकते हैं, जिंदा जहाँ पानी में बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान ना लौटा। पाकिस्तान आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप सांसद भी चुने गए पाकिस्तान में रहते हुए, निर्विरोध चुने गए, पर वो किस्सा भी जरा बताइए। देखो जी, वो बने थे, गवर्नमेंट का रूल एक है, जो पाकिस्तान का करतूत या कर्तव्य है ना वो अलग है। वो बनाता दियो हमारा कदर ते नहीं हुआ। भारत के भीतर मैं जो कहता हूँ, देखता हूँ, एक जंगल के भीतर कुत्ता है ना, जंगली कुत्ता, पालतू तो अलग रह गया, उसको भी हमारे हरियाणा के लोग, भारत के लोग रोटी डाल के आते हैं। पाकिस्तान के भीतर जो हिंदू है, आपको कहता है मैं हिंदू हूँ, तो उसका 1% भी कदर नहीं है। तो उस एमपीए को क्या करांगा, वहाँ कोठी को क्या करांगा, वहाँ पैसे को क्या करांगा। यहाँ आदमी का धर्म भी नहीं बचता, आदमी की आत्मा खुश नहीं है, तो वहाँ क्या करांगा रह के। अभी तो धर्म पूछकर मारा गया पहलगाम। वही तो बात है जी, धर्म पूछ के मारा गया, वहीं तो धर्म पूछ के मारते हैं पाकिस्तान के भीतर जी, आज मारते हैं। सिक्खी धर्म के भीतर चले जाओ तो गुरु गोबिंद सिंह ने कितनी कुर्बानी दी, उसके बच्चे दीवारों के माचने गए, क्या हुआ? ऐसे कहता है, अगर कोई कह देता है तो भाई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, वो क्यों चुने गए थे, क्यों दीवारों में? आज भी वो इतिहास में जा रही है बात। तो मैं तो एक इंसान छोटा है कि आ गया, एमपी की नाम आ गया, चलो आपकी कृपा है, सरकार की कृपा है, प्रशासन की कृपा है, फिर भी यहाँ मेरे को रखा, मैं खुश हूँ। मेरी तो आत्मा यही कहती है, सच्चा मैं हूँ। जैसा राम जी को वनवास मिला था, ऐसा वनवास कट रहा हूँ मैं, यहाँ भारत के भीतर नागरिक रहूँ। दिवाया राम जी, ये बताइए कि आप कैसे गुजर बसर करते हैं? हमने पहले भी आपके ऊपर स्टोरी की, आप कुल्फी बेचते हैं, बहुत गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करता है,
सरकार से कभी मदद की अपील देखो की? देखो क्या जी, ऐसा मैं ये बात जिंदगी जी आप? मदद किसी से नहीं मांगता। जब हमारा देश का आज एक प्रधानमंत्री वो एक चाय की कुल्फी चुस्की या कप कह दो वो बेच के अपना पेट गुजारा करके आज प्रधानमंत्री बन गया, तो आज भी 24 घंटे हैं, 12 घंटे रात 12 घंटे दिन, वो 4 घंटे सोता है। जब वो देश की इतनी एक प्रधानमंत्री रूप में, अच्छे रूप में, भगवान के रूप में आया हुआ है, तो मेरे को मेहनत करने में क्या दिक्कत है? क्या मैं रो रहा हूँ? मैं खुश हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि जो मेहनत करके खाएगा ना वो अच्छा रहेगा। जो मांग के खाएगा, किसी से भीख लेगा, किसी मैं जेपी नड्डा साहब मेरे को मान सम्मान करा था, तो उसने एक मेरे को फूल दिया था, एक लोई उठाई थी, आज भी मैं उसकी निशानी ले रखी है, तो मैं उसको वहीं रख दी थी। ये मैं गिल्ला नहीं कर रहा हूँ, मैं निवेदन करके बात समझा रहा हूँ। भाई उसने कहा इसको क्यों नहीं रखता है? मैं कही जी मैं ये फूल तो ऐसा है, बढ़िया है, जेरी मेरी कोठी है, वहाँ मैं क्या करूँगा? इसको रख के कहीं टूट जाएगा, दुख मिलेगा मेरे को। लोई जो है, अगर मेरे पास है कुछ, अगर मेरे से कोई गरीब है तो उसको लोई दे दो। मैं तो एक मांग करता हूँ, जहाँ जितने लोग हिंदू आए हुए हैं ना, उनको सताई कर दो। मेरी ये मांग है, मेरी ये मांग नहीं मेरे को कोठी दो, मेरे को ये जमीन दो। भाई जिसका धर्म बच गया, सब ये देश के भीतर जो संसार आ रहे हैं, जो चोला छोड़ेगा। जो आदमी का धर्म छूट गया तो उसको मैं नहीं समझता कुछ, जो मेरी आत्मा कहती है। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो जी आगे भी उसके आगे निवेदन कर रहा हूँ, आज भी पत्रकारों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। सन 2000 में आया था, हो सकता है मैं 1 महीने के भीतर मेरे को सरकार वापस भेज देती। सन 2006 में कांग्रेस सरकार आई थी, उसने उठा के मेरे को, कांग्रेस सरकार का इसका नाम ले रहा हूँ, कुछ अड़चन थी, सरकार वो थी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ माड़ी है। मेरे 4 बेटे हैं ना, कोई तो थोड़ा पूछता है बाप से, कुछ ज़्यादा पूछता है। उस टाइम उनने अड़चन में मेरे को पाकिस्तान भेजने खातिर अमृतसर तक ले गए थे, तो भारत सरकार जे आई तो इन्हें सीए कानून पास करा। फिर मैं उसके आगे निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी आगे, जे टीवी चैनल वाले हैं, पत्रकार हैं, पुलिस वाले हैं, कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति है, मेरी बात यही है, जो भारत के भीतर हिंदू पीड़ित होके आया हुआ है उसको वापस न भेजे। छांटबीन जो है, हमारे को नागरिकता मिल रही है तो मेरे बच्चों की छांटबीन होती रही, भारत के भीतर कांड ही न हो। दिवाकर राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, मेरे बेटी के समान में है, मेरी 80 साल उम्र है। आप कह रहे थे इलेक्शन यही है, मैं तो कहता हूँ वहाँ कागजों में था, जब एक सरकार ने मान सम्मान कर दिया तो मैं MP जहाँ बन गया हूँ, इलेक्शन क्या लड़ूँ? बिना इलेक्शन से जहाँ भी बना हुआ हूँ। इतना इंटरव्यू तो किसी प्रधानमंत्री का कम लेते हो, मुख्यमंत्री का कम लेते हो जितना मेरा ले रहे हो। क्योंकि एक दर्द तो वो है कि लोगों को वहां पे मार दिया गया, उनके अपनों को छीन लिया गया। एक दर्द ये कि जो लोग यहाँ रह रहे थे, किसी प्रताड़ना की वजह से वो यहाँ पर आए थे, अब उनको भी वापस जाना पड़ेगा उस नर्क वो में तो जाना जी पड़ेगा। प्रधानमंत्री अच्छा है, भगवान के रूप में है, उसको ये गुस्सा आया भी पाकिस्तान का नाम ही मैला है। वो हिंदुओं पे जुल्म नहीं करेगा, ना कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का नाम सुन के उसके दिमाग में बात बैठ गई भी छांटबीन करो। मेरी तो यही भावना करती है भी जो हिंदू लोग हैं छांटबीन करके यही भारत के भीतर रहेंगे, जो जुल्म कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कि वो जो हिंदू हैं, जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान छोड़कर कभी आए थे हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत सारी उम्मीदें लेकर, आज भी नागरिकता नहीं मिल पाई किसी वजह से, तो उनको भारत में रहने दिया जाए, ये इनकी तरफ से कहा गया है। और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्पेस 9 अनफिल्टर्ड।